फॉर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। झारखंड सरकार की तरफ से नई भर्ती निकाली गई है, जिसमें से कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है। तो क्या है ये जो वैकेंसी निकाली गई है, जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से निकाली गई है, यानी नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से निकाली गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा डिटेल जानते हैं कि विज्ञापन में क्या क्या दिया गया है। ये रहा विज्ञापन, इसमें से लिखा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा के आधार पर यानी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर आपका जो नियुक्ति निकाला गया है, विज्ञापन निकाला गया है। तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिया गया है 9/2/2025 तक आप जमा कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कोडरमा के तहत। तो आपका ये जो वैकेंसी है आपको 1 वर्ष के लिए अनुबंध के आधार पर निकाली गई है। अवधि के अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं बोल के लिखा गया, यानी 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के पर लिया जाएगा। इसके बाद हटाया भी जा सकता है या आपको परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको रख भी सकता है, यानी आपका पोस्ट जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाया भी जा सकता है। तो चलिए देखते हैं एज क्या है इसके बारे में। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया जाए कि वैकेंसी को बढ़ाया भी या घटाया भी जा सकता है। यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है, घटाया या बढ़ाया जा सकता है। तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, एज क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो पोस्ट का नाम है NMMTC बोल के पोस्ट का नाम है। और रिजर्वेशन जो दिया गया कैटेगरीज बाय यूआर में 1 सीट है, BC1 में 1 सीट है और SC में 1 सीट है। टोटल 3 सीट इसमें से दिया गया है। तो +2 लेवल जो किए हैं वो भर सकते हैं। आपका NM कोर्स होना भी ज़रूरी है, गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए और रजिस्टर्ड झारखंड नर्सिंग काउंसिल के द्वारा होना चाहिए। सैलरी आपको मिलेगी पर मंथ 11,466 रुपया आपको हर महीने मिलेंगे। तो एज देखते हैं, आपकी न्यूनतम आयु सीमा 21 साल रखा गया है। सामान्य के लिए जो अधिकतम है 35 साल तक भर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल है। SC एवं ST पुरुष एवं महिला के लिए 40 साल दिया गया है। और महिला के लिए जो जनरल है, OBC है या BC1 है या BC2 है, उसके लिए आपका 38 ईयर दिया गया है। विकलांग के लिए भी दिया गया है, जो एलिजिबल है भर सकते हैं। 40 साल दिया गया है, 42 साल, 45 साल और 43 साल दिया गया है। कुछ शर्त दिया है चयन के लिए, प्रोसेस के लिए दिया गया है, चयन सिलेक्शन के लिए दिया गया है। देखते हैं, जो संविदा के आधार पर स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हें कर्ज करने हेतु अनुबंधित किया जाएगा। सभी पद रोस्टर के अनुसार होगा। आपको 1-1 साल में एनुअल परफॉर्मेंस के आधार पर आपका अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है, यहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। और एक से अधिक पदों के लिए आवेदन हेतु आवेदन को अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है। अगर अलग अलग पद में भर सकते हैं, एक से ज़्यादा पद, तो अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो अभ्यर्थियों को जो तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्तांक, आपका जो प्राप्तांक के आधार पर बोला गया है, रिटेन आपका टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट एवं साक्षात्कार यानी इंटरव्यू एक या एक से अधिक जो लागू हो के आधार पर किया जाएगा। आपको डाक पोस्ट यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र भेज सकते हैं। और आवेदन की प्रक्रिया क्या है देखते हैं। तो आप लोगों को जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए दिया गया है कि आपका जाति प्रमाण पत्र होना है, जन्म तिथि अंकित होना चाहिए और अवश्य प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। साथ में दिया है कि अभी प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज के फ़ोटो आपको उसमें से संलग्न करना है। और 9/2/2025 तक शाम को 5 बजे तक आप प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं, उसके बाद जो मैंने आवेदन जो करेंगे उनके लिए नया विचार नहीं किया जाएगा बोल के लिखा गया है। अब हम देखते हैं कि आवेदन शुल्क कितने हैं। तो आवेदन शुल्क आपको 400 रुपया जनरल OBC के लिए दिया गया है। SC ST के लिए आपको 200 रुपया लगेंगे आवेदन के लिए। तो बहुत ही अच्छी है।
तो दोस्तों ये रहा आपका नीचे में फॉर्म, आवेदन फॉर्म दिया गया है, तो इसको आप फिल करके जमा कर सकते हैं।